योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 3। जगत की विवर्त रूपता का स्थापन करके बोध दृष्टि से उसके बाद का प्रदर्शन तथा अज्ञ पुरुष की दृष्टि में जगत की अनंतता का वर्णन। यद्यपि बाह्य घट आदि पदार्थों की उत्पत्ति में उत्पत्तिकर्ता से अतिरिक्त सहकारी कारणों की अपेक्षा होती है, तथापि जगत को आपने हिरण्यगर्भ के मनः संकल्प से जन्य उनकी स्मृति तथा मनोराज्य के तुल्य बतलाया है। स्वप्न राज्य में तो सहकारी कारण की अपेक्षा कहीं नहीं देखी गई है। इस तरह प्रलय काल में अपनी सत्ता में छिपकर विद्यमान ही मनोरूप प्रजापति स्मृति रूप ही उत्पन्न होता है, तो सहकारी कारणों के अभाव में जगत की उत्पत्ति में क्या विरोध है? इस गूढ़ अभिप्राय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। भगवान महाप्रलय के अनंतर दृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम यह प्रजापति स्मृति रूप उत्पन्न होता है। इसकी उस उत्पत्ति में सहकारी कारणों की अपेक्षा नहीं है, यह भाव है। यह ठीक है, परंतु प्रलय काल में जगत की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि स्वप्न, मनोरथ और स्मृति के विषयों की अपने काल में भी जब सत्ता नहीं रहती है, तब स्मृति के बल से प्रलय काल में उसकी सत्ता की कल्पना नहीं हो सकती। इस गूढ़ अभिप्राय से ही श्री वशिष्ठ जी अभ्युपगम पूर्वक समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, महाप्रलय के बाद सृष्टि के आरंभ में इसी तरह जैसा कि आप कहते हैं यह जगत स्मृति रूप ही है, पहले पहल सर्वप्रथम प्रजापति स्मरण रूप से ही उत्पन्न होता है। इस कारण उसका संकल्पभूत यह जगत स्मृति रूप ही है। प्रजापति का प्राथमिक संकल्प का नगर ही इस जगत रूप से भासित होता है। अस्तु, मन से अतिरिक्त बाह्य विकार विषय रूप से यह जगत भले ही सत्य न हो, परंतु मनोविकार रूप से तो सत्य ही है। जैसे चित्रांकित घोड़ा मांस विकार रूप से सत्य नहीं है, परंतु रंग के विकार रूप से तो सत्य ही है। श्री रामचंद्र जी की ऐसी शंका को लक्षणों से पहचान कर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की स्मृति नहीं हो सकती है। भाव यह है कि स्मरणकर्ता के रहने पर स्मृति आदि मन के परिणाम हो सकते हैं। सांख्यवादियों द्वारा परिकल्पित प्रधान स्मृतिकर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वह मिट्टी आदि की तरह अचेतन है। पुरुषों में भी स्मृति कर्तव्य का संभव नहीं है, क्योंकि सांख्यवादियों ने उन्हें असंग, उदासीन एवं निर्विकार माना है। यदि पुरुषों में स्मृति का संभव नहीं है, तो परस्पर भेदक धर्म के न मानने के कारण भेद की सिद्धि न होने से, परमात्मा के साथ उनका भेद होने से उनमें सुतरांग स्मृति का संभव नहीं है। और अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः इत्यादि श्रुतियों ने परमात्मा के मन का निषेध किया है। मन के निषेध द्वारा स्मृति कर्तव्य का भी निषेध सिद्ध हुआ। चूँकि स्मृति का जन्म ही असंभव है और जन्म के अभाव से जन्म मूलक उसके विकार जगत का भी संभव नहीं है, इसलिए आकाश में महावृक्ष के तुल्य स्मृति के विकारभूत जगत कहाँ और कैसे हो सकते हैं। जैसे प्रतिदिन की सुसुप्ति है, वैसे ही प्रलय भी है। सुसुप्ति अवस्था में लीन मन के जागृत काल में आविर्भाव के तुल्य प्रलय काल में लीन मन का सृष्टि के आरंभ में आविर्भाव होने से तदव्यच्छन्न प्रजापति अथवा अन्य के स्मरता होने में क्या विरोध है? इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे ब्राह्मण,
सृष्टि के आरंभ में पूर्वकल्पीय स्मृति क्यों नहीं हो सकती? महाप्रलय के प्रबल सम्मोहन से पूर्वकल्पीय स्मृति कैसे नष्ट हो सकती है? श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय का प्रकाशन करते हुए श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, क्या यह आपकी शंका हिरण्यगर्भ रूप एक ही जीव आपने मन से अपने अनेक जीव शरीर आदि के भेद की कल्पना कर संसार को प्राप्त होता है, इस मन से है, अथवा अनेक जीव अपने अपने उपभोग के योग्य प्रपंच की कल्पना करते हुए अपनी बुद्धि के अनुसार सबकी सृष्टि करने वाले हिरण्यगर्भ की भी कल्पना करते हैं, इस मत से है। इस दोनों कल्पों में से द्वितीय कल्प में महाकल्पांत सर्गादो प्रथमो असो प्रजापति इत्यादि आपकी शंका के उपक्रम से विरोध है, तथा प्रथम कल्प में बहुत श्रुतियों की अनुकूलता है, अतः प्रथम कल्प ही उचित होने से परिशिष्ट रहता है। इस पक्ष में जो पूर्व कल्पीय जीव तथा जगत महाप्रलय काल में हिरण्यगर्भ की मुक्ति से मुक्त हो गए, वे सभी ब्रह्मीभूत हो गए। यदि अन्य कोई जीव अवशिष्ट रहा नहीं तो हे सुव्रत, बतलाइए पूर्वोत्पन्न कौन स्मरता है? क्योंकि स्मरता के मुक्त हो जाने से स्मृति निर्मूलता को प्राप्त हो गई है, इसलिए क्या स्मरणकर्ता के अभाव से किसी तरह स्मृति उत्पन्न हो सकती है? महाप्रलय में सब लोग अवश्य मोक्ष के भागी हो गए, इसलिए इस सर्ग की सिद्धि नहीं हो सकती। पूर्वकल्पीय सर्ग स्मृति रूप ही है, वे भी सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए अनुभूत या अननुभूत स्वतः सिद्ध चिदाकाश में जिसकी आपने स्मृति रूप से आशंका की है, वह प्रौढ़ एवं दृश्य जगत स्थित चित्त प्रभा ही है और वह सदा स्थित है। यही सत्कार्यवादी श्रुतियों का आशय है, यह भाव है। उक्त अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं, जो यह जगत रूप से और स्वयंभू रूप से स्थित है, वह अनादि अनंत प्रकाशमान यह चेतन की प्रभा ही भासित होती है। अनादिकाल से सिद्ध जो ब्रह्म के स्वरूप का भान है, वही ब्रह्मांड और शरीर का उपादान कारण जगताकार सूक्ष्म शरीर है, वह परमात्मा ही है। इस तरह ब्रह्म ही सूक्ष्म स्थूल भावों के आरोप के द्वारा जगत रूप से भासित होता है, यह भाव है। जगत का स्वभाव अव्यवस्थित है, इसलिए भी जगत की सत्ता जगत रूप से नहीं है किंतु ब्रह्म रूप से ही है। इस आशय से जगत के अव्यवस्थित स्वभाव का उपादन करते हैं। जंगल, मेघ, आकाश आदि पदार्थों के सहित तथा देश, काल, क्रिया, द्रव्य, दिन और रात्रि के क्रम से युक्त ये तीनों जगत परमाणु में भासित होते हैं। उस पूर्व परमाणु के अंतर्गत अन्य विस्तृत परमाणु है, वह भी पूर्व परमाणु के सदृश ही है तथा उसमें भी वैसा ही जंगल, मेघ, आकाश आदि के साथ प्रकाशमान पर्वत समूह आदि जगत भासित होता है। उस परमाणु के भीतर भी वैसा ही विस्तृत परमाणु है, उसमें भी उसी तरह जंगल, मेघ, आकाश आदि से विस्तृत यह दृश्य जगत भासित होता है। हे श्री रामचंद्र जी, यह केवल भान रूप ही है, सत्य नहीं है। तत्वज्ञों के प्रति सन्मात्र दृष्टि जैसे स्वतः अनंत है, वैसे ही अज्ञों के प्रति असत और नृत जगत की दृष्टि संख्या से अनंत है, यह कहते हैं। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, इस तरह परम अभ्युदय यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त ज्ञानी के प्रति इस सददृष्टि का अनंत कहीं नहीं है और आगे के प्रति इस असत जगत की दृष्टि का अंत कहीं नहीं है। इसी सिद्धांत को स्पष्ट करके दिखलाते हैं। यह जगत ज्ञानी के प्रति केवल शांत अविनाशी ब्रह्म ही है और अज्ञों के प्रति बुद्धि मात्र से भासमान नाना लोकों से युक्त है। ब्रह्मांड में वृद्धि को प्राप्त यह भासमान जगत जैसे भासित हो रहा है,
वैसे ही करोड़ों हजारों अन्यान्य जगत भी एक एक अणु में भासित होते हैं। जैसे स्तंभ के अंदर प्रतिमा रहती है, उस प्रतिमा के अंगों में भी प्रतिमा रहती है तथा उसके अंग में भी प्रतिमा रहती है, वैसे ही ब्रह्म स्तंभ में अणु अणु में त्रैलोक्य रूपी प्रतिमा है। जैसे पर्वत में परमाणु पर्वत से अभिन्न तथा असंख्य है, वैसे ही ब्रह्म रूपी महामेरु पर्वत में त्रैलोक्य रूपी परमाणु न तो उससे भिन्न है और न गिनने योग्य है, यानी असंख्य तथा ब्रह्म से अभिन्न है। यदि सूर्य आदि की किरणों में छोटे छोटे परमाणुओं की तुलना हो सके तो जगत रूप आदित्य में जो त्रैलोक्य परमाणु उत्पन्न होते हैं उनकी भी गणना हो सकती है, तथापि वे सूर्य किरणों में दिखाई देने वाले परमाणुओं की तरह असंख्य हैं। जैसे सूर्य की दीप्ति में जल में तथा धूलि जल पुंज में परमाणु भ्रमण करते हैं, वैसे ही चिदाकाश में त्रैलोक्य रूपी परमाणु भ्रमण करते हैं। यदि कोई कहे कि निष्प्रपंच कूटस्थ ब्रह्म का सविकार सृष्टि रूप से भान कैसे होता है, तो निरूप अशून्य आकाश का जैसे स्वरूप विरुद्ध शून्य रूप से या नील रूप से भान होता है, वैसे ही कूटस्थ ब्रह्म का भी सर्ग रूप से भान होता है, ऐसा कहते हैं। जैसे वास्तव में पूर्ण और निरूप इस भूताकाश का आवरणाभाव और असत्य नील रूप से अनुभव होता है, वैसे ही चिदाकाश का सर्ग रूप से अनुभव होता है। सृष्टि रूप में समझी गई यह सृष्टि अधोलोक को प्राप्त कराती है। श्रुति ने भी कहा है, उदरमंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति, अर्थात इस ब्रह्म में जो जरा सा भी भेद करते हैं, यानी यह अन्य है मैं अन्य हूँ, ऐसा भेद देखता है, उस भेद के दर्शन से उस अनात्मदर्शी पुरुष को भय होता है। ब्रह्म रूप से समझी गई यह सृष्टि परम मंगलमय हो जाती है, क्योंकि तरति शोक मात्मवित आत्मदर्शी पुरुष शोक को प्राप्त नहीं होता है, ऐसी श्रुति है। जैसा कि नैयायिक परमात्मा को तटस्थ रूप निमित्त मात्र रूप मानते हैं, वैसे तटस्थ रूप से ज्ञात ब्रह्म क्या मंगलमय नहीं है? नहीं, ऐसा कहते हैं। जो विज्ञान स्वरूप जीव है और जो इस विश्व का परम कारण ईश्वर है, वे दोनों परमार्थ दृष्टि से परिशोधन करने पर पूर्ण चेतन एक रस चिदाकाश ब्रह्म ही है, जिस ब्रह्म से बाह्य तथा आंतर दोनों उपाधियां उत्पन्न है। न्याय से जो जिससे उत्पन्न है वह तद्रूप ही है। इस तरह सभी वेद्य प्रपंच को स्वात्मबोध होने पर शुद्ध संबोध स्वरूप चिन्मात्र ही समझना चाहिए। भाव यह है कि परमार्थ दृष्टि से जगन मात्र को ब्रह्म जानने से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि उतर मंतरं कुरुते ऐसी श्रुति है। तीसरा सर्ग समाप्त।